नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के रथ अपने लक्ष्य पथ पर निकलने के लिए सज धज कर तैयार हैं। आपको बता दें कि पहली रथ यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेंगे। वहीं जशपुर से आरंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को जशपुर में करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि महेश गागड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और क्रूर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता बेताब है और कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आम सभा की तैयारी जोरों पर है। आज चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मनसुख मंडाविया जी रायपुर पहुंचे और हेलीकॉप्टर से जशपुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साव जी भी गए हैं, जहां वो जशपुर से निकलने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देंगे और जितने कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण और जायजा लेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर से ही रायगढ़ रवाना होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की आम सभा के कार्यों को निरीक्षण करने के साथ साथ आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। दंतेवाड़ा से हमारी पहली विकास यात्रा प्रारंभ होने वाली है। माननीय नितिन नवीन जी सह प्रभारी प्रदेश के, उनका भी आज आगमन हो गया और वो एयरपोर्ट से सीधा दंतेवाड़ा के लिए निकल गए। रास्ते में परिवर्तन यात्रा के पड़ाव को देखते हुए, जानकारी लेते हुए, मार्गदर्शन देते हुए वो दंतेवाड़ा की ओर प्रस्थान करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा और कमल खिलेगा। सामरी विधायक चिंतामणि ने उर्राम समाज के सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उर्राम समाज के पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना का भूमि पूजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान चिंतामणि महाराज ने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि अगर आप दोबारा सामरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुझे चुनते हैं तो तेज गति से विकास कार्य किया जाएगा। समारोह में विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। टिकट देने के बाद कहीं मिलेगा, इसके बाद सोचेंगे उसको। यदि देगा तो ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसके बाद सोचेंगे उसको। अभी पहले से क्या सोचें, बहुत सारा काम है। अगर वैसा स्थिति बनता है तो क्षेत्र में सिंचाई का सुविधा और जहाँ पर कई टोला मोहल्ला में रोड नहीं है, जिसको अभी तक हम लोग बनवा नहीं सके, वो सबको अपने को ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर अपने को सिंचाई को ध्यान में रख के करना चाहिए। अभी जो उरांव समाज के लिए आप बहुत बड़ा विकास कार्य किया है लोधी पंचायत में, सर्वो उरांव समाज के लिए, तो आप कितने गौरव महसूस कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, देखिए, हम समाज के लिए नहीं दिए हैं, समाज हमको दिया, हम उन्हीं का चीज उन्हीं को वापस कर दिए। हम कहीं कुछ नहीं किए हैं और उसमें गर्व तो होता है जब समाज कहीं पर आभार व्यक्त करता है तो गर्व तो होता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं समाज के लिए वही किया हूं जो मेरे को करना चाहिए था। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। Dosa's faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। श्री रामचंद्र कृपा। ये मलाई तो दिनों मान बाहर के रखे, बिजली बिल नहीं आई। ये दे लाइटों नहीं बुतावन देवते, बिजली बिल बाहर के आई तेकर काका आभार ही। ओखर काका नहीं दाई, आधा बिजली बिल तो मोर काका भरा थे। आई मनोहर है रे।
ए डोकरी दाईना काका मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जे 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल माफ कर देवा थे। ये देख ले आँखी भर भर ले केला धर और रामायण ल पढ़। परहित सरिस धरम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हितों का ख्याल रखा। हमला 2000 दिवस पहले अब ये समय 4000 रुपया हमारे मन के मंथली कर दे गए, जेकर से हमन बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमार मानदेय राशि मतलब पहले 2000 रही से वो आज 4000 बढ़ा करे है। पहली जो सरकार रही तो हमला 2000 तनख्वाह देवत रही से, अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है वो हमला वेतन ला 4000 रुपया करी से। मोर मानदेय पहली 200 रुपया रही से अब 500 रुपया हो गए है। एक लिए मैं यहाँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस निर्णय से अब विकास कार्यों में नहीं आएगी वित्तीय बाधा। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भूपेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। वित्तीय कारणों से कोई काम ना रुके, इसलिए नगरीय निकायों के वित्तीय अधिकारों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धि कर दी गई है। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके द्वारा नगर निगम में जो हम लोग का तनख्वाह बढ़ाया गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले हम लोग को 7500 मिलता था, अब हम लोग को उन्होंने बढ़ा के 15000 दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी उनकी सोच, उनका विचार, क्योंकि राजधानी के हिसाब से हम लोग की तनख्वाह कम थी, जो उन्होंने बढ़ाया है उसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जितना भी उन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने वादा तो पूरा किया ही किया है, उसके साथ ही उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की है जो कि बहुत ही जनहितैषी योजनाएं हैं। वित्तीय कारणों से अब विकास कार्यों में नहीं आएगी बाधा, क्योंकि सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे राज्य शासन में यानी कि अगर किसी भी महिला को कोई परेशानी है, वो शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी तरीके से अगर परेशान है, तो वो 181 जो कि टोल फ्री नंबर है, उस पर 24 घंटे 7 दिन कॉल कर सकती है। इन मामलों में हम मुख्यतः महिलाओं को काउंसलिंग के लिए या फिर अगर किसी महिला को अपना मामला कोर्ट में लगवाना हो उसके लिए, पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी हो उसके लिए, या अगर मामले में FIR दर्ज करवाना हो उसके लिए सहयोग करते हैं। आपकी जानकारी पूरी तरीके से गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल होती है। महिला संबंधी अपराधों में जल्द इन्वेस्टिगेशन एवं अभियोजन के लिए IUCAW का गठन किया गया। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। शिक्षा कर्मियों का 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण किया जाएगा। वादे के मुताबिक राज्य में सालों से काम कर रहे शिक्षा कर्मियों को क्रमोन्नति और पदोन्नति की प्रक्रिया की गई। शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण होते ही समय के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शिक्षा कर्मी परिवारों में सरकार के प्रति भरोसा जागा और उन्हें हर माह वेतन के रूप में आर्थिक लाभ मिला। नियमित कर्मचारी होने के बाद सरकार की ओर से लागू की गई ओल्ड पेंशन योजना का लाभ भी शिक्षा कर्मियों को मिल रहा है। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बाद विभागों के विकेंद्रीकरण से खींची है विकास की ऐसी लकीर। बदला है राज्य, बदल रही लाभार्थियों की तकदीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विभागों को पृथक किया गया है।
इससे पूर्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मिलकर आदिम जाति कल्याण विभाग कहलाते थे, जहां इन दोनों वर्ग से संबंधित योजना और अन्य शासकीय कार्य संचालित किए जाते थे। मुखिया के पहल के बाद आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग से अनुसूचित जाति विकास विभाग को अलग किया गया है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग को मिलाकर एक विभाग किया गया है। विभागों के पृथक्करण से इन वर्गों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धमजेगढ़ वन मंडल क्षेत्र में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कई हाथियों की बिजली करंट से तो कई जगह हैं वहां पर जहर मिला हुआ खेत का पानी पीने से मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि किसी हाथी की मौत आकाशीय बिजली से हो रही है। इस तरह हाथियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में विभाग को सूचना मिली कि मेंढर मार गांव किनारे एक खेत में हाथी का शव पड़ा हुआ है, जिससे वन अमला में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर आगे की आवश्यक जांच कार्रवाई में जो विभाग है वह जुट गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान देखा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस की तैनाती भी रही और साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्व की जमीन है जहां पर खेती की गई है। एक किसान के खेत में एक नर हाथी की मौत हो गई है। फिलहाल मौत की खबर से हाथी की मौत की खबर से वन मंडल महकमे में हड़कंप मच गई है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ जांच में जुटे हुए कि हाथी की मौत की वजह क्या है और किन परिस्थितियों में नर हाथी की मौत हुई है। फिलहाल मौत की असल वजह क्या है ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही अधिकारियों के जानकारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि करंट से हाथी की मौत हुई है। धर्मजगत से हर खबर के लिए शेख आलम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी जिस का अपन ओपन कंडक्टर उसको अपन ओपन तार जो है एलटी तार उसको अपन केबल कर रहे हैं और उसके बाद में फिर अवैध बुकिंग है और अवैध विद्युत खपत कर रहे हैं। उसी पर 138 धारा 135 धारा के साथ उसको पंचनामा तैयार करके सेशन कोड पुटअप कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे केसेस चल रही हैं। फिर भी किसानों के द्वारा किया जा रहा है जिसमें घटना घट जाती है उसको भी रोकथाम हम लोग बराबर अपने कार्य में जो भी अपना सुरक्षा के लिए रोकथाम के लिए जो भी करना रहता है तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। रात की घटना बता रहे हैं। रात को 2 बजे तक हमारे ट्रैकर्स तो उसको ट्रैकिंग कर रहे थे। ये संभवतः 2 बजे से 6 बजे के बीच की घटना है। ये यहाँ पे ये मेडरमार बस्ती है, 22 बीट क्षेत्र पड़ता है और ये जो हाथी है ये 2 हाथी का दल था। 2 में से एक जो मेल हाथी है उसका डेथ हुआ है और जो हाथी है इनको कल हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और इसको रिकॉर्डिंग भी किए थे और ये यहाँ पे राजस्व क्षेत्र में यहाँ पे निजी किसान है उसके जमीन पे ये डेथ हुआ है। सर प्रथम दृष्टि में क्या लगता है सर किस प्रकार से मौत हुई है? प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि यहाँ पे संभवतः फसल सुरक्षा के लिए तार लगाया होगा और जिसकी चपेट में आने से हाथी का मृत्यु हुआ है। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हितों का ख्याल रखा। हमला 2000 दिवस पहले अब ये समय 4000 रुपया हमारे मन के मंथली कर दे गए है जेकर से हमन बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमार मानदेय राशि मतलब पहले 2000 रही से वो आज 4000 बढ़ा करे है। पहली जो सरकार रही तो हमला 2000 तनख्वाह देवत रही से। अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है वो हमला वेतन ला 4000 रुपया करी से। मोर मानदेय पहली 200 रुपया रही से अब 500 रुपया हो गए है। एक लिए मैं हाँ
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस निर्णय से अब विकास कार्यों में नहीं आएगी वित्तीय बाधा। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भूपेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। वित्तीय कारणों से कोई काम ना रुके, इसलिए नगरीय निकायों के वित्तीय अधिकारों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धि कर दी गई है। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके द्वारा नगर निगम में जो हम लोग का तनख्वाह बढ़ाया गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले हम लोग को 7,500 मिलता था, अब हम लोग को उन्होंने बढ़ा के 15,000 दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी उनकी सोच, उनका विचार, क्योंकि राजधानी के हिसाब से हम लोग की तनख्वाह कम थी जो उन्होंने बढ़ाया, उसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जितना भी उन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने वादा तो पूरा किया ही किया है, उसके साथ ही उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की है जो कि बहुत ही जनहितैषी योजनाएं हैं। वित्तीय कारणों से अब विकास कार्यों में नहीं आएगी बाधा, क्योंकि सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे राज्य शासन में यानी कि अगर किसी भी महिला को कोई परेशानी है, वो शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी तरीके से अगर परेशान है, तो वो 181 जो कि टोल फ्री नंबर है, उस पर 24 घंटे 7 दिन कॉल कर सकती है। इन मामलों में हम मुख्यतः महिलाओं को काउंसलिंग के लिए या फिर अगर किसी महिला को अपना मामला कोर्ट में लगवाना हो उसके लिए, पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी हो उसके लिए, या अगर मामले में एफआईआर दर्ज करवाना हो उसके लिए सहयोग करते हैं। आपकी जानकारी पूरी तरीके से गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल होती है। महिला संबंधी अपराधों में जल्द इन्वेस्टिगेशन एवं अभियोजन के लिए IUCAW का गठन किया गया। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। शिक्षा कर्मियों का 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण किया जाएगा। वादे के मुताबिक राज्य में सालों से काम कर रहे शिक्षा कर्मियों को क्रमोन्नति और पदोन्नति की प्रक्रिया की गई। शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण होते ही समय के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शिक्षा कर्मी परिवारों में सरकार के प्रति भरोसा जागा और उन्हें हर माह वेतन के रूप में आर्थिक लाभ मिला। नियमित कर्मचारी होने के बाद सरकार की ओर से लागू की गई ओल्ड पेंशन योजना का लाभ भी शिक्षा कर्मियों को मिल रहा है। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बाद विभागों के विकेंद्रीकरण से खींची है विकास की ऐसी लकीर। बदला है राज्य, बदल रही लाभार्थियों की तकदीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विभागों को पृथक किया गया है। इससे पूर्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मिलकर आदिम जाति कल्याण विभाग कहलाते थे, जहां इन दोनों वर्ग से संबंधित योजना और अन्य शासकीय कार्य संचालित किए जाते थे। मुखिया के पहल के बाद आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग से अनुसूचित जाति विकास विभाग को अलग किया गया है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग को मिलाकर एक विभाग किया गया है। विभागों के पृथक्करण से इन वर्गों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। श्री रामचंद्र कृपा। ये मलाई तो दिनों मान बाहर के रखे, बिजली बिल नहीं आई। ये दे लाइटों नहीं बुतावन देवते, बिजली बिल बाहर के आई तेकर काका भरी। ओखर काका नहीं दाई, आधा बिजली बिल तो मोर काका भरते। आई मनोहर है रे। ए डोकरी दाई ना, काका मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जे 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल माफ कर देवा थे। ये दे देख ले आँखी भर भर। ले केला दर और रामायण लपड़।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और स्थानीय नेता जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी संदर्भ में नवगठित सक्ती जिले के जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कमल किशोर साहू ने हर खबर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से और आज हम हैं जिला सक्ती से जैजैपुर विकासखंड विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगामी चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें सभी पार्टी के नेता कमर कस लिए हैं। तो हम कमल किशोर सर जी जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो अपने पार्टी लेवल पर चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हमारे हर खबर छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर विधानसभा में जाकर के ऊर्जावान प्रत्याशी, जीतने हुए प्रत्याशी को तलाश में लगे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैंने 1990 से लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा हूं। और जब हमारे मालखरदा विधानसभा रिजर्व सीट था, तभी से हमारे मन में ललक था कि कब हमारा विधानसभा जनरल होगा तो हम लोगों को मौका मिलेगा करके। और ऊपर वाले ने हमारे प्रार्थना सुन लिया। उन्होंने जब 2008 में जैजैपुर विधानसभा जनरल हुआ और मालखरदा विधानसभा को बंद किया गया, तब से मेरा जो प्रबल दावेदार के रूप में 2008 में मैंने दावेदारी किया, 2013 में भी किया, 2018 में भी किया, लेकिन अपने को सफलता नहीं मिल पाई, टिकट नहीं मिल पाया। और इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प में लेकर के इस दफे मेरा चौथा बार है करके मैं 2023 में जैजैपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार के रूप में काम कर रहा हूं। और हमारे भूपेश है तो भरोसा है, मुझे भी विश्वास है कि वो सही प्रत्याशी को चुन करके जैजैपुर विधानसभा में देगा, क्योंकि 2 बार से हमारे जैजैपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे हैं। इसलिए वो लोग भी देख रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी देख रहे हैं, हमारे गृह मंत्री वो भी देख रहे हैं, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं वो भी देख रहे हैं कि जैजैपुर में अच्छा से अच्छा जिताऊ प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस बार जो है टिकट मिल जाता है विधायक के लिए तो आप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।